नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का सबसे धमाकेदार डिफेंस बुलेटिन। दोस्तों, आपके सामने अगर कोई बैल बुद्धि नौसेना हो तो आपको लड़ाई करने की क्या जरूरत। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और भूमध्य सागर में पार्टी करिए और लड़ने दीजिए उन दोनों को आपस में। जी हां दोस्तों, बात हो रही है उन्हीं दो बैल बुद्धि नौसेना पाकिस्तान और तुर्की की, जो एक दूसरे का साथ निभाने का कसम खाए थे। वो आज भारत के मात्र 23 साल के होनहार एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खुराफाती दिमाग की वजह से आपस में ही एक दूसरे पर मिसाइल मार रहे हैं। दोस्तों, यह खबर ही ऐसी जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस समय भूमध्य सागर में तुर्की और पाकिस्तान की नौसेना आपस में ही भिड़ गई है और भारत एक किनारे बैठकर दोनों का मजा ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है? जी हां, एकदम संभव है और इसे संभव कर दिखाया है INS विक्रांत पर बैठा एकमात्र 23 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में महारत हासिल है। भूमध्य सागर के बीचों बीच इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां भारत नहीं लड़ रहा बल्कि दुश्मन खुद अपने ही हथियारों से एक दूसरे को मिटा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बात हो रही है तुर्की और पाकिस्तान की, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर सोचा था कि वे भारत के नौसैनिक बेड़े को भूमध्य सागर में रोक लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब भारत बदल चुका है। आज का भारत किसी को चेतावनी नहीं देता, बस एक क्लिक में पूरा खेल उलट देता है। दोस्तों, जब तुर्की और पाकिस्तान की नौसेना ने INS त्रिकंत को घेरने की कोशिश की, तभी भारतीय गर्व INS विक्रांत पर बैठा एक 23 साल का युवा इंजीनियर, जिसके हाथ में कीबोर्ड था लेकिन सोच मिसाइल से भी तेज, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा कोड लॉन्च किया कि दुश्मनों के रडार खुद अपने जहाजों को दुश्मन समझने लगे। कुछ ही सेकंड में तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं अपने ही ऊपर मिसाइलें दागने लगीं। भूमध्य सागर में धमाकों की गूंज इतनी भीषण थी कि जिसे पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने बिना एक गोली चलाए पूरे युद्ध को अपने पाले में कर लिया। अब हालात ऐसे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं और भारत अपने गर्वित युद्धपोत INS विक्रांत से यह पूरा दृश्य लाइव मॉनिटर कर रहा है, शांति से मुस्कुराते हुए, अपने अदृश्य हथियार की ताकत पर गर्व करते हुए। दोस्तों, आज का भारत सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, यह वो भारत है जो दुश्मन की सोच को हैक करता है। जहां पहले हथियार चलते थे, अब वहां चलता है दिमाग, और जब भारत का दिमाग चलता है तो दुश्मनों के रडार, मिसाइलें और जहाज सब एक साथ फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, सीना तान लीजिए, क्योंकि यह खबर सिर्फ जीत की नहीं है, यह खबर है भारत की डिजिटल स्ट्राइक की, जहां एक कीबोर्ड ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। और अब सवाल यह है दोस्तों, आखिर उस 23 साल के भारतीय इंजीनियर ने ऐसा क्या किया जिससे तुर्की और पाकिस्तान की पूरी नौसेना एक दूसरे से ही भिड़ गई? वो कौन सी AI टेक्नोलॉजी थी जिसने उन्हें अंधा बना दिया? यह दिलचस्प खबर आपको बताएं, उससे पहले मैं दिल से आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी गोली नहीं, दिमाग का कोड ही दुश्मन को खत्म कर देता है। और आज की खबर है ऐसे ही एक 23 साल के भारतीय इंजीनियर की, जिसने सिर्फ एक लैपटॉप और अपनी बुद्धि से पूरी तुर्की और पाकिस्तान की नौसेना को आपस में भिड़ा दिया। जी हां दोस्तों, इस युवा के एक आइडिया ने पूरे भूमध्य सागर की लहरों तक को हिला दिया। INS विक्रांत के अंदर बैठा यह नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनका हम सुरक्षा कारणों से नाम नहीं बता सकते, भारतीय नौसेना की गुप्त A यूनिट का हिस्सा था। उसका मिशन था बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाना। भूमध्य सागर में चल रही भारत के साथ तुर्की और उसके मित्र देश पाकिस्तान वाली खबर तो आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले वाला वीडियो देख लें, ताकि पूरा मामला समझ में आ जाए। कल रात भूमध्य सागर पर तुर्की और पाकिस्तानी नौसेना संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी में थी। दोनों को लगा कि अब वे मिलकर भारत के विक्रांत को घेर लेंगे, लेकिन तभी विक्रांत के कंट्रोल रूम में उस 23 साल के जीनियस ने कीबोर्ड पर कुछ कमांड्स टाइप की और सब कुछ बदल गया। उसके AI प्रोग्राम ने तुर्की और पाकिस्तान दोनों के रडार सिस्टम को हैक कर लिया।
अब तुर्की के रडार पर पाकिस्तान के जहाज भारतीय दिखने लगे और पाकिस्तान के रडार पर तुर्की के जहाज भारतीय। मतलब अब दोनों को लगने लगा कि सामने भारत है, जबकि असल में वे एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे। पहले तुर्की ने मिसाइल छोड़ी, फिर पाकिस्तान ने जवाब में और भी बड़ी मिसाइल दाग दी। समुद्र में धमाकों की गूंज सुनाई दी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल रूम में भारतीय इंजीनियर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सर अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये दोनों खुद ही एक दूसरे को मिटा देंगे। और सच में कुछ ही घंटों में दोनों नौसेनाओं में इतनी तबाही मच गई कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके सिस्टम के साथ क्या हुआ। उनकी स्क्रीन पर हर चीज उलटी दिखाई दे रही थी। जहाज गायब, मिसाइलें बेकार और रडार पूरी तरह ब्लाइंड। दूसरी तरफ भारत का आईएनएस विक्रांत चुपचाप अपनी पोजीशन से यह सब देख रहा था, एकदम सुरक्षित, एकदम शांत। दोस्तों, यह कोई साधारण साइबर ट्रिक नहीं थी। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जिसने दुनिया के सुपर पावर तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और चीन दोनों की एजेंसियां अब इस बात को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा सिस्टम बना लिया जो बिना गोली चलाए पूरी जंग की दिशा बदल देता है। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान और तुर्की को इस मिशन का पता चला, उनके पसीने छूट गए। लेकिन भारत की नौसेना ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस त्रिकंत, ये तीनों युद्धपोत अपनी टैक्टिकल स्थिति पर तुरंत तैनात हो गए। और फिर वही हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना के साथ समुद्र का पानी उफन पड़ा। लहरों ने आकाश को चीरते हुए दुश्मन के जहाजों को हिला दिया। नौसैनिक अपने जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े और पूरा भूमध्य सागर भारतीय शक्ति की दहाड़ से गूंज उठा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए 4 और युद्धपोत भेजे, जबकि तुर्की ने ओआईसी के 57 देशों से मदद के लिए गुहार लगाना शुरू कर दी है। पर कोई भी देश आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस बार मैदान में कूदे तो परिणाम विनाशकारी होगा। भारत ने अपने अगले कदम की तैयारी पूरी करते हुए 12 और युद्धपोतों को भारी हथियारों के साथ रवाना कर दिया है, जिन्हें अगले 24 घंटे में मोर्चे पर पहुंचने की उम्मीद है। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संदेश है। अब कोई भी भारत की ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। आईएनएस विक्रांत ने अपने एआई पावर्ड नेविगेशन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से दुश्मन की हर रडार प्रणाली, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सोनार डिटेक्शन को पूरी तरह ब्लाइंड करके रखा है। तुर्की और पाकिस्तान अपनी नौसैनिक रणनीति में फंसे हुए हैं और 15 घंटे से चीन भी अपनी सैटेलाइट से भारत की स्थिति पता करने की कोशिश कर रहा है, मगर हर बार नो सिग्नल रिपोर्ट ही मिल रही है। अब यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि तकनीक, बुद्धिमत्ता और रणनीति का अद्भुत संगम बन गया है। हर नजर आईएनएस विक्रांत और उसके साथ खड़े युद्धपोतों पर टिकी हुई है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही अपने फैसलों पर पछताने को मजबूर हैं। भारत ने साबित कर दिया कि अब युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि साहस, तकनीक और रणनीति का होता है। दोस्तों, अगले 24 घंटे निर्णायक होंगे। कौन पीछे हटेगा, कौन बढ़ेगा और कौन अपनी चाल के परिणाम भोगेगा, यह सब अब तय होने वाला है। लेकिन इतना तय है, आईएनएस विक्रांत की ताकत और भारतीय नौसेना की रणनीति ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सिर्फ शांति का पैगाम देने वाला देश नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना करने वाला एक शेर है। और हां, वो 23 साल का इंजीनियर अब भले ही गुमनाम है, पर उसके एआई कोड की गूंज अब भूमध्य सागर की लहरों में हमेशा सुनाई देगी। उसने दुनिया को साबित कर दिया, यह नया भारत है जो अब सिर्फ लड़ता नहीं, दिमाग से जीतता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको खबर पहुंचे। उम्मीद है कि आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। आपको और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।